बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लाए हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर हमने फ्रिज से गोश्त निकाल लिया है। आप भी इसी तरीके के कंटेनर में गोश्त रखा करें तो जो पानी वगैरह होता है वो दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करता। इस तरह से हमने भी गोश्त को स्टोर करके रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो किस तरह से इसी में गिरता जा रहा है। तो इसमें से हम गोश्त निकाल लेंगे जिसका हमने कीमा बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है बीफ। हमने यहाँ पर आधा किलो बीफ की बोटियाँ ली हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ बोटियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं आप बोटियों को। तो इसे हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। कीमा बनाने से पहले ही आप गोश्त को हमेशा वॉश कर लिया करें और अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो यहाँ पर हम इसका कीमा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका कीमा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कीमा बन चुका है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम कीमे में डालने वाले हैं। गोश्त को हमने कीमा बनाने से पहले वॉश कर लिया था। तो कीमा बनाने के बाद हमने इसे छाननी में रखा था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप इसे हाथों से दबाकर भी पानी निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे हमने इस तरह पतला पतला काट लिया है। हरी मिर्ची, टमाटर, आलू, कुछ गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके हम पहले गरम मसाले डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से खुशबू आने तक भूनेंगे। किसी भी सालन में अगर आप जितना अच्छा मसाला को भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत ही लजीज होगी। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज को इस तरह से लच्छेदार काटना है। यहाँ पर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें हमने काट लिया था। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लाइट ब्राउन कर लेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जितना उसने दिया उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक नीचे बहुत लगता है तो इसे अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे। और लहसुन और अदरक का पेस्ट जब तक थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए इसे हम फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पर हम कीमा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कीमा कितना अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे और गोश्त का कलर वाइट होने तक पकाएंगे। कीमे में से जो हल्की सी नमी निकलेगी उसे भी हम खुश कर लेंगे, क्योंकि अब जितना भी पानी सुखा लें गोश्त में पानी होता ही है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाइट होना शुरू हो गया है। और आप लोगों की ईद कैसे गुजरी है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखें। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर हम आधा किलो कीमा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मसाले डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी से कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। यहाँ पर हमने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, तो आप भी चेक करके डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर का पानी खुश्क होने तक और कीमे में जो पानी निकला है वो भी खुश्क होने तक हम इसे भून लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। इस तरीके से अच्छे तरीके से भूनेंगे, जितना आप भूनेंगी उतना ही अच्छा और प्यारा टेस्ट आएगा। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और हम आगे कौन सी चीज़ की रेसिपीज़ लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी सूख चुका है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए और रख देंगे। तो यहाँ पर कीमे को 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि गोश्त जो है वो कीमा पक जाए। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 कप पानी डाला है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 50% कीमा पक चुका था और 50% इस पानी से पक जाएगा। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर कीमे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी रह चुका है और कीमा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखें, माशाल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह की शान। तो अब इस स्टेज पे हम आलू भी डाल देंगे और आलू को इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए आलू को भूनना है। हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। आधा कप ही हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है क्योंकि कीमे का पानी पहले भी था। अब इनको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट भी हो चुका है और आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो इसे हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 2 हरी मिर्ची और कुछ धनिया जो हमने बारीक काट लिया था। तो यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह अज़्ज़वजल। यहाँ पर आप कीमे का कलर भी देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना लजीज लग रहा है, माशाल्लाह अज़्ज़वजल। लाइक, कमेंट और शेयर करना आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। तो किचन विद नाहिद को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।